पहली बात तो पहले हमारे जो इम्तियाज़ जलील साहब है इनको मुबारकबाद देता हूँ। और जो है मुझे अल्लाह से उम्मीद है क्या इम्तियाज़ जलील साहब जैसे लास्ट टाइम कामयाब हुए थे ये टाइम में भी होगी। और रही बात दूसरी कि अभी दूसरे पार्टियों के जो कैंडिडेट है वो टिकट किसको मिलता किसको नहीं मिलता, क्या रणनीति होंगी, और ये अभी पार्टी और हमारे एमआईएम के कैंडिडेट इम्तियाज़ भाई बताएंगे। इम्तियाज़ भाई को टिकट उसको बाइक लेके बोले। हाँ वो तो मिला ना, उनको मिला है, किसी और की बात कर रहा, अदर पार्टी की बात कर रहा हूँ मैं, इम्तियाज़ भाई की बात नहीं कर रहा हूँ। मैंने उनको मुबारकबाद दी पहले ऑलरेडी। अदर पार्टी को कोई किसका टिकट मिलेगा, उनको कोई टिकट मिलेगा। अरे भाई हमारे को नहीं बात कर रहे हम, अदर पार्टी के जो लोग हैं। अरे भाई जैसा कि अब शिवसेना है, अभी जो महायुति है, एनडीए है, ये कौन से कैंडिडेट थी, और जो अपक्ष लड़ने वाले उनकी थोड़ी गिनती थी। नहीं लेकिन वो तो चिल्ला रहे हम डिपॉजिट जब्त कराएंगे बोले। अरे यार देखो तुम्हारे पूरा इतिहास उठा के, भाई लोग अगर मुझे कोई चढ़ा रहा है चने की झाड़ पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं चढ़ जाऊंगा, लेकिन मेरे को पता है कि 10 या 20 वोट मिलेंगे, लेकिन इसके पीछे कुछ और राज है, और मैं इस पर कोई भी कमेंट नहीं करना चाहता कि जो भी होगा वो सामने सामने होगा। और नहीं तो इतिहास उठा के देखो पूरा, आज तक जितने इलेक्शन हो गए लोकसभा के 1952 से, वो तो देखो कितने कितने कैंडिडेट खड़े रहते, एक या दो कुछ लोग लाइक करते जिसको लास्ट टाइम में जैसा कि चंद्रकांत खैर हो गया, तीसरे नंबर पे जो है तो जादव था, हर्षवर्धन जादव। तो मुझे ये बोलना है, और विनिंग सीट जो थी अपनी इम्तियाज़ जलील साहब की थी। तो बोलने का मतलब ये है कि अगर तुम ये सब चीज़ों के पीछे भागते रहोगे, एग्जाम्पल बता रहा तुम्हारे को, तो मुझे बॉम्बे जाना है और मैं बॉम्बे जाने के लिए ट्रेन के ऊपर चढ़ा, लेकिन मैं जो है तो जो स्टेशन आ रहा वहाँ पर उतर रहा, जो स्टेशन आ रहा, तो मैं कभी बॉम्बे पहुँचूँगा नहीं। इसीलिए मैं मानता हूँ कि जो टिकट बड़े बड़े जैसे हमारे लास्ट टाइम में हमारे खासदार इम्तियाज़ जलील साहब थे, और वो लास्ट टाइम विन हो गए थे, और अल्लाह के उनके जो 5 साल की कार्यकिर्दी रही वो अच्छी रही। हो सकता है कुछ काम नहीं करे होंगे, कुछ काम हो नहीं सकते, तो उससे थोड़ी बहुत नाराज़गी रही थी। इसका ये मतलब थोड़ी है कि वो काम उनको वोट नहीं देंगी पब्लिक। रही बात दूसरी, चंद्रकांत खैरे साहब जो है तो 2 नंबर पे थे, हर्षवर्धन जादव सब 3 नंबर पे थे। तो ये गिनती होती भाई, ये जो पीछे की जो आते, किसको 20 मिनट है, किसको 200 मिनट है, किसको 600 मिनट है, ये लोकसभा में नहीं होता, ये होता है नगर सेवक में या फिर जिला परिषद, पंचायत समिति, ग्राम पंचायत, जहाँ पर ये वोटों को गिना जाता, लोकसभा में नहीं गिना जाता। मुझे लगता है कि हम लोगों ने इस चीज़ के पीछे पड़ते हुए नौजवानों को अच्छी तरह से मालूम है कि उनका एक एक वोट कीमती है, और एक एक वोट वो जो है तो विनिंग सीट जो रहेंगी उसको देंगे। मुझे नहीं लगता कि ये जो लोग आज बोल रहे मैं खड़ा रहा, मैं भी सुनते रहते, कान से छोड़ देता, बहुत पोस्ट आते रहती, हमको इस पर कमेंट करते हैं नहीं। तो मेरा बोलने का मतलब ये है कि नौजवानों को मैं सिर्फ अपील करूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा, क्या अपना एक एक वोट बहुत कीमती है। हम जो है तो सोच समझ के, अगर हम जज्बात में जाके वोट देते हैं तो हो सकता है तुम्हारा एक वोट की वजह से हमारा जो सीट आने वाली थी वो उसका लॉस हो सकता है। बस इसके लिए मैं नौजवानों से अपील करूंगा, मेरी माँ, बहनें, बुजुर्ग जो भी हुआ है, हम एक भाई है, हर एक भाई को रमज़ान का महीना है, माफ़ कर देना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए, और आगे बढ़ के उनको वापस से चुना के लाना चाहिए। मैं तो नहीं जानता कोई बाबा को, अब मेरे कार्यकिर्दी में 1998 से राजकारण में है, और 1998 से राजकारण में मैंने 3 इलेक्शन लड़ा, मगर कोई बाबा को तो नहीं जानता। अब पता नहीं तुम कौन से बाबा की बात कर रहे हैं। हाँ, संतगिरी महाराज बाबा की बात कर रहे हैं, लेकिन वो नासिक से खड़े वाले, आप जरा ध्यान रखो। आगे बोलिए। नारेगांव के बाबा है वो। नहीं, मैं नहीं जानता बाबा, और वो 3 लाख वोट उनका पैकेज है बता रहे हैं वो, और 1 लाख की लीड से उनके रहेंगे। मैं सीएम बनने वाला है, मालूम है आपको। और पूरे जो है ना असेंबली में मेरे जो तो 288 जो एमएलए है ना, पूरे मुझे वोट करने वाले। हाँ ऐसा नहीं, बोलने से कुछ नहीं होता है, आपको बोलना मतलब वो है।
अरे यार समझदार को इशारा काफ़ी है। तुम मुझे ऐसे ऐसे लोगों के नामा किस किस के नामा लेके बताएंगे और बोलेंगे। मैंने आपको सीधा सीधा सवाल किया, रमज़ान का महीना है, इम्तियाज़ भाई से कोई कोताही होगी तो माफ़ कर देना और हमारे इम्तियाज़ भाई को वोट डालना। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर जनाब बैरिस्टर असद नबी साहब आज औरंगाबाद में आ रहे, उनकी रोज़ा इफ्तारी भी है रशीदपुरे में। मुझे ऐसा लगता है कि हमारे सदर के हाथ मजबूत करना चाहिए कि वो पार्लियामेंट के अंदर एक वाइस शख्स है जो कि सिर्फ जो है तो एक मुसलमान की ही नहीं तो टोटल पिछड़े समाज की आवाज़ का बुलंद आवाज़ और बेबाक आवाज़ है। किसी के बाप से डरते नहीं, जो अल्लाह से डरता किसी से नहीं डरता। अब रही बात तो मैं रोज़ सुबह में तुमको ये मालूम नहीं है कि 400-500 वोट अगर अभी हमारे ये मराठा आरक्षण के नेता जो है तो जरांगे पाटिल, इन्होंने एक ऐलान किया कि अगर हमारा ये फैसला नहीं हुआ तो हम हर गांव से 2 फॉर्म भरेंगे, है ना। तो भरते रहते, इसका टेंशन लेने का नहीं रहता। सियासत में ये सब चलते रहता, बोलना वालना। मेरे पीछे 10 लोग खड़े रहेंगे, आके आके बोला भी तुम देखने अगर 10 लोग मेरे पीछे बोलो गया, ये बुलाने से 10 लोग मेरे नहीं होते, ये चढ़ाते, क्योंकि उनको शाम का खाना मिलता, मालूम है ना तुमको, मुर्गी वो मंदी बिंदी रात में खाना मिलता। रमज़ान है, ज़्यादा मत बोलने लगा। चलो।